हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आरती बुक ब्रेन पर। दोस्तों, कभी कभी जीवन की सबसे गहरी सच्चाइयाँ किसी शब्द में नहीं बल्कि मौन में छिपी होती है। कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति बल में नहीं बल्कि कोमलता में होती है। और कभी कभी सच्चा ज्ञान पाने में नहीं बल्कि छोड़ देने में मिलता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्राचीन किताब की जिसने दुनिया के सबसे महान संतों, दार्शनिकों और साधकों को प्रभावित किया। ताओ ते चिंग, जिसे लिखा था लाओ टीजेड्यू ने करीब 2500 साल पहले, लेकिन जिसके शब्द आज भी उतने ही जीवंत हैं जितने तब थे। ये किताब हमें सिखाती है कैसे जीना है बिना संघर्ष के, कैसे प्रेम करना है बिना शर्तों के, और कैसे खुद को खोजना है बिना कुछ खोजे हुए। लाओ टीजेड्यू कहते हैं, पानी की तरह बनो जो सबसे नीचे बहता है फिर भी सबसे शक्तिशाली होता है। तो आइए हम एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जहां शब्द मौन में घुलते हैं, जहां मन और आत्मा एक हो जाते हैं, जहां हम खुद को और अस्तित्व को एक ही ताओ में मिलते हुए महसूस करते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में अंदर की शांति, गहराई और सच्चे अर्थ की तलाश में हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि शायद ये कुछ मिनट आपके सोचने का तरीका ही बदल दें। और हाँ, अगर आपको हमारे इस तरह के भावनात्मक और प्रेरणात्मक ऑडियो बुक समरीज पसंद आती है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आप हर मिलने वाले ऐसे ही गहरे और आत्मा को छू लेने वाले एपिसोड्स मिस न करें। क्योंकि सच्चा ज्ञान पुस्तक में नहीं बल्कि उस मौन में है जहां ताओ स्वयं बोलता है। भाग 1, लाओ टीजेड्यू और ताओ का आरंभ, जीवन के मौन का अर्थ। बहुत पुराने चीन में, जब नदियां अभी भी पवित्र समझी जाती थी, जब पहाड़ों के शिखर बादलों से बातें करते थे और जब इंसान अपने दिल की आवाज सुनता था, तब एक वृद्ध साधु था जिसका नाम था लाओ टीजेड्यू। वह किसी मंदिर का पुजारी नहीं था, न ही किसी राजा का मंत्री। वह तो बस एक शांत यात्री था जो धरती और आकाश के बीच के मौन को सुन सकता था। उसके बाल सफेद बर्फ जैसे थे, उसकी आंखों में वर्षों की बुद्धि चमकती थी और उसकी चाल इतनी धीमी थी जैसे समय खुद उसके कदमों के साथ चलना सीख रहा हो। लोग अक्सर उससे पूछते, गुरुजी, आप बोलते क्यों नहीं? जब सब आपको ज्ञान का सागर कहते हैं तो आप इतना मौन क्यों रखते हैं? लाओ टीजेड्यू मुस्कुराते। वह कहते, क्योंकि शब्द सत्य को छोटा बना देते हैं। जब तुम किसी चीज को बोलते हो तो तुम उसे सीमित कर देते हो, लेकिन सत्य तो अनंत है, जैसे हवा, जैसे पानी, जैसे ताओ। एक बार एक युवा शिष्य जिसका नाम ली हुआन था उनके पास आया। उसका चेहरा बेचैन था, दिल में सवाल भरे थे। गुरुजी, मैं जीवन का अर्थ जानना चाहता हूँ। मैंने विद्वानों को पढ़ा, मंदिरों में प्रार्थना की, धन कमाया, लेकिन शांति कहीं नहीं मिली। मुझे बताइए, ताओ क्या है? लाओ टीजेड्यू ने उसे कुछ देर देखा, फिर उन्होंने एक दीपक उठाया और कहा, अगर मैं इस दीपक को बुझा दूं तो अंधेरा कहाँ से आएगा? ली हुआन ने कहा, दीपक के बुझते ही अंधेरा आ जाएगा। लाओ टीजेड्यू बोले, नहीं, अंधेरा पहले से था, प्रकाश ने उसे बस कुछ देर छिपा रखा था। फिर उन्होंने कहा, ऐसे ही ताओ है, वो हमेशा था, हमेशा रहेगा, लेकिन तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी दौड़ का शोर उसे ढक देता है। जब तुम भीतर मौन हो जाते हो तब ताओ तुम्हारे भीतर से बोलता है। लाओ टीजेड्यू कहते हैं, ताओ वो मार्ग है जो दिखाई नहीं देता, वो आवाज है जो सुनी नहीं जाती, वो सत्य है जो कहा नहीं जा सकता। वह समझाते हैं कि ताओ किसी धर्म का नाम नहीं, कोई नियमों की किताब नहीं, ये जीवन का प्राकृतिक प्रवाह है। जैसे नदी पहाड़ से गिरती है, वह कभी ये नहीं सोचती कि किस दिशा में जाए, वह बस बहती है और अपने बहाव में ही अपना मार्ग बना लेती है। वह कहते हैं, जो नदी की तरह बहता है वह ताओ को जानता है, जो अपने मन को रोकता है वह खुद के विरुद्ध चलता है।
लाओ टीज़ेड्यू का दर्शन ये नहीं कहता कि कुछ मत करो, बल्कि ये कहता है वह करो जो प्रकृति खुद तुमसे करवाना चाहती है। एक दिन शिष्य ली हुआन ने देखा कि लाओ टीज़ेड्यू अपने छोटे से घर में मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर फूलों को सींच रहे हैं। वह बोला, गुरुजी, आपके पास तो इतने लोग हैं जो आपकी सेवा करते हैं, फिर आप खुद ये सब क्यों करते हैं? लाओ टीज़ेड्यू मुस्कुराए और बोले, जब मैं मिट्टी में हाथ डालता हूँ, मैं पृथ्वी को महसूस करता हूँ। जब मैं फूलों को पानी देता हूँ, मैं जीवन को महसूस करता हूँ। अगर मैं ये सब किसी और से करवाऊं, तो मैं खुद से दूर चला जाऊंगा। वह आगे बोले, सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हें सरल बनाता है। जब तुम सादगी में लौटते हो, तो ताओ तुम्हें गले लगाता है। जटिलता इंसान की रचना है, सादगी प्रकृति की। ली हुआन चुप रहा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके भीतर की भारीपन को धीरे से उठा लिया हो। लाओ टीज़ेड्यू ने अपने जीवन में कहा था, जो जानता है वह बोलता नहीं, और जो बोलता है वह जानता नहीं। पहले ये वाक्य ली हुआन को बहुत अजीब लगा था, लेकिन एक दिन उसने देखा लाओ टीज़ेड्यू पहाड़ की चोटी पर बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और हवा धीरे धीरे उनके चारों ओर बह रही थी। ली हुआन ने भी वही किया। कुछ पल बाद उसने महसूस किया कि उसके भीतर कुछ शांत हो गया है, जैसे मन की आवाज रुक गई हो, जैसे कोई गहरी नदी उसके भीतर बह रही हो, बिना आवाज के पर बहुत ताकत से। तभी उसे समझ आया कि लाओ टीज़ेड्यू क्या कहना चाहते थे। सच्चा ज्ञान बोलने में नहीं, अनुभव में है। जो ताओं को छू लेता है, उसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग अक्सर जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। वे मौसम को बदलना चाहते हैं, समय को पकड़ना चाहते हैं, दूसरों को अपनी इच्छा से चलाना चाहते हैं। लेकिन लाओ टीज़ेड्यू कहते हैं, जो नियंत्रित करता है वह खो देता है, जो स्वीकार करता है उसे सब कुछ मिल जाता है। एक दिन एक राजा ने लाओ टीज़ेड्यू को बुलाया और कहा, गुरुजी, मैं चाहता हूं कि मेरा राज्य सबसे शक्तिशाली बने। मुझे बताइए, मैं कैसे सब पर नियंत्रण रखूं? लाओ टीज़ेड्यू ने मुस्कुराते हुए कहा, नदी इसलिए महान है क्योंकि वह सबके नीचे रहती है। वह ऊंचा बनने की कोशिश नहीं करती, इसलिए सब उसे सम्मान देते हैं। अगर तुम राजा होकर भी विनम्र बनो, तो तुम्हारा राज्य खुद ही संतुलन पालेगा। राजा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तो आप कह रहे हैं कि शक्ति झुकने में है? लाओ टीज़ेड्यू बोले, हाँ, जैसे पेड़ हवा में झुकता है तो बच जाता है, जो अड़ता है वह टूट जाता है। रात गहरी हो चुकी थी। आकाश में चांद उतना ही शांत था जितना लाओ टीज़ेड्यू का चेहरा। ली हुआन ने पूछा, गुरुजी, क्या मौन ही अंतिम सत्य है? लाओ टीज़ेड्यू ने कहा, मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि मन की निश्चलता है। जब भीतर का शोर रुक जाता है, तब जीवन खुद तुम्हें उत्तर देता है। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और बोले, देखो इस हवा को, ये कुछ कहती नहीं पर सब कुछ कह जाती है। देखो इस चांद को, यह प्रकाश देता है पर कभी दावा नहीं करता। तुम भी वैसा ही बनो। बोलो कम, महसूस करो ज्यादा। ली हुआन ने महसूस किया कि वो पहली बार अपने आसपास की हर चीज को सुन रहा था। पत्तों की सरसराहट, नदी की फुसफुसाहट, अपने दिल की धड़कन, सब कुछ ताओं का संगीत था। दिन बीतते गए। ली हुआन ने सीखा कि ताओं को पाने के लिए किसी पहाड़ पर जाना जरूरी नहीं। तुम जहां हो, वही उसका केंद्र है। बस मन को शांत करना है और प्रवाह के साथ बहना है। लाओ टीज़ेड्यू कहते थे, पानी की तरह बनो। वह न किसी से लड़ता है, न किसी को चोट पहुंचाता है, फिर भी वह पत्थरों को काट देता है, घाटियों को बनाता है और समुद्र तक पहुंच जाता है। उन्होंने आगे कहा, जिस दिन तुम भीतर से उतने ही लचीले बन जाओगे जितना पानी, तुम्हारे जीवन में संघर्ष नहीं, समरसता बहेगी। लाओ टीज़ेड्यू का जीवन धीरे धीरे एक चलती हुई कविता बन गया था। वह चलते थे तो धरती मुस्कुराती थी, वह बोलते थे तो शब्द नहीं, अर्थ बहता था। लोग उन्हें देवता मानने लगे, लेकिन वह कहते, मैं देवता नहीं,
बस ताओ का दर्पण हूँ। मैं जो हूँ वह ताओ ने बनाया है, और जो तुम हो वह भी वही ताओ है। वह कहते थे, जब तुम स्वयं को दुनिया से अलग समझते हो तब पीड़ा जन्म लेती है। जब तुम देख लेते हो कि तुम और यह ब्रह्मा एक ही प्रवाह का हिस्सा हो तब मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि जब लाओ टीजेड्यू ने संसार छोड़ने का निश्चय किया, वह अपने प्यारे बैल पर सवार होकर पश्चिम की ओर निकल पड़े। सीमा पर एक प्रहरी ने उन्हें रोक लिया और कहा, गुरुजी, कृपया कुछ लिख जाइए। आपकी बातें भविष्य के लिए खजाना है। लाओ टीजेड्यू ने वहीं बैठकर अपनी छोटी सी पुस्तक लिखी, ताओ ते चिंग, केवल 5000 शब्दों में, लेकिन अनंत अर्थों के साथ। उसमें उन्होंने लिखा, जो दूसरों को जानता है वह बुद्धिमान है, जो स्वयं को जानता है वह प्रबुद्ध है, जो दूसरों को जीतता है वह शक्तिशाली है, जो स्वयं पर विजय पाता है वह महान है। और फिर वह चले गए। कोई नहीं जानता कहा, पर कहते हैं उनकी आत्मा आज भी उसी हवा में बहती है जो पहाड़ों से उतरकर नदियों को गले लगाती है। आज भी जब कोई व्यक्ति दुनिया के शोर से थक जाता है, जब उसके भीतर सवालों की गूंज उठती है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो वह लाओ टीजेड्यू की बातों में शांति ढूंढता है। क्योंकि ताओ ते चिंग हमें ये नहीं सिखाता कि भगवान को कैसे पाया जाए। वह सिखाता है कि अपने भीतर के मौन में भगवान पहले से मौजूद है। ताओ का अर्थ है, ना कुछ जोड़ो ना कुछ घटाओ, बस जो है उसे वैसे ही स्वीकार लो। क्योंकि जब तुम प्रवाह को स्वीकार करते हो तो जीवन खुद एक नदी बनकर तुम्हें मंजिल तक ले जाता है। और यही लाओ टीजेड्यू का पहला संदेश था, मौन बनो, क्योंकि मौन में ही ताओ बोलता है। भाग 2, WWI, कर्म करते हुए भी न करना। सुबह की हल्की धूप पहाड़ों के बीच से झांक रही थी। हवा में फूलों की खुशबू थी और पत्तों से गिरती ओस छोटे छोटे हीरे जैसी चमक रही थी। लाओ टीजेड्यू अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे थे, शांत, स्थिर, जैसे वक्त भी उनके सामने ठहर गया हो। उनके शिष्य ली हुआन पास बैठा था। उसके चेहरे पर उलझन थी। कुछ दिन पहले उसने गांव में देखा था कि लोग लाओ टीजेड्यू को सबसे ज्ञानी कहते हैं, पर जब भी वे उन्हें देखते, लाओ टीजेड्यू कुछ करते नहीं दिखाई देते। वे बस बैठे रहते, मुस्कुराते रहते, हवा को देखते रहते। ली हुआन से रहा नहीं गया। उसने पूछा, गुरुजी, आप कुछ करते क्यों नहीं? आप कहते हैं कि जीवन को बदलो, लेकिन आप तो खुद कुछ नहीं करते। क्या निष्क्रिय रहना ही ज्ञान है? लाओ टीजेड्यू मुस्कुराए और बोले, ली हुआन, यही तो तुम्हारा भ्रम है। मैं कुछ नहीं करता, पर सब कुछ हो जाता है। इसे ही ताओ में WWI कहा गया है, कर्म करते हुए भी न करना। WWI 2 शब्दों से बना है, W यानी न करना और WEI यानी कर्म या क्रिया। पर इसका अर्थ कुछ न करना नहीं, बल्कि ये है बिना प्रयास के करना। लाओ टीजेड्यू कहते थे, ताओ हमेशा कार्य करता है, पर कभी प्रयास नहीं करता। जिस तरह फूल बिना कोशिश के खिलता है, नदी बिना सोच के बहती है, हवा बिना योजना के चलती है, वैसे ही सच्चा जीवन भी तब बहता है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। लाओ टीजेड्यू ने एक बार अपने शिष्य से कहा, ली हुआन, एक पेड़ को देखो। जब वो छोटा होता है तो धीरे धीरे, बिना किसी शोर के बढ़ता है। वो खुद से नहीं कहता, मुझे बड़ा होना है। वह बस बढ़ता है, क्योंकि बढ़ना उसका स्वभाव है। लेकिन मनुष्य हर चीज में करने की कोशिश करता है। वो खुद को सुधारने की कोशिश करता है, दूसरों को बदलने की कोशिश करता है, समय को रोकने की कोशिश करता है, और इन कोशिशों में वह अपनी प्राकृतिक गति खो देता है। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जीवन का रहस्य ये है कि जब तुम प्रयास छोड़ देते हो तो चीजें अपने आप सही जगह पर आने लगती है, क्योंकि तब तुम ताओ के प्रवाह में आ जाते हो। एक दिन लाओ टीजेड्यू अपने शिष्य को लेकर पहाड़ों की ओर निकले। वहां एक नदी थी, निर्मल, गहरी और लगातार बहती हुई। वह बोले, ली हुआन, देखो इस नदी को।
ये कभी रुकती नहीं, लेकिन ये कभी लड़ती भी नहीं। अगर इसके सामने पत्थर आता है तो ये उससे टकराकर नहीं टूटती, बल्कि धीरे से उसके चारों ओर घूम जाती है। फिर उन्होंने कहा, यही है WWE। पत्थर को हटाने की जरूरत नहीं, बस उसके साथ बहने की कला सीखो। तुम्हें जीवन में बाधाएं मिलेंगी, लेकिन अगर तुम उन्हें स्वीकार करोगे तो ताओ तुम्हें नया मार्ग दिखाएगा। ली हुआन नदी की आवाज सुनता रहा। वह महसूस कर रहा था कि पानी में कोई गुस्सा नहीं है, कोई अधीरता नहीं, बस शांति है, प्रवाह है। उस शाम लाओ टीजेड्यू और ली हुआन गांव लौटे। गांव में हलचल थी। लोग एक पुल बना रहे थे। हर कोई भागदौड़ में था। कोई पत्थर खींच रहा था, कोई रस्सी बांध रहा था। हर किसी के चेहरे पर पसीना था और मन में अधीरता। लाओ टीजेड्यू कुछ देर उन्हें देखते रहे। फिर उन्होंने कहा, देखो, जब मनुष्य किसी काम को ज्यादा जल्दी पूरा करना चाहता है तो वह गलतियां करता है। जब वह अपनी गति को छोड़ देता है तो प्रकृति की गति उसे सिखाती है। उन्होंने एक बूढ़े कारीगर की ओर इशारा किया जो धीरे धीरे लकड़ी तराश रहा था। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन हर चोट सटीक थी। लाओ टीजेड्यू ने कहा, वह WWE में है। वह अपने काम को नहीं करता, काम उसके जरिए होता है। ली हुआन ने समझ लिया कि कभी कभी धीमापन भी सबसे तेज गति होती है। कई दिन बाद ली हुआन एक बांसुरी बजाने वाले वृद्ध से मिला। वह आदमी घंटों बांसुरी बजाता था, पर कभी सुर गलत नहीं होता। ली हुआन ने पूछा, आप कैसे इतनी सटीक धुन बजाते हैं? वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मैं नहीं बजाता, सांस बजाती है। जब मैं कोशिश करता हूँ, सुर टूट जाता है। जब मैं खुद को छोड़ देता हूँ, तब संगीत बहता है। लाओ टीजेड्यू ने ये सुनकर कहा, यही है WWE। तुम्हें तब तक अभ्यास करना है जब तक करने की जरूरत न रहे। तुम्हें इतना सहज बनना है कि कर्म तुम्हारे जरिए हो, तुमसे नहीं। लाओ टीजेड्यू ने कहा था, सबसे अच्छा शासक वह है जिसकी उपस्थिति का लोगों को पता तक नहीं चलता। जब उसका काम पूरा हो जाता है, लोग कहते हैं, हमने खुद किया। उन्होंने अपने शिष्य से कहा, ली हुआन, एक नेता जो सब पर नियंत्रण रखता है वो डर पैदा करता है, पर जो ताओ के अनुसार चलता है वह लोगों को अपनी लय में आने देता है। वह नहीं चलाता, बस दिशा देता है। जैसे हवा फूलों को हिलाती है, पर उन्हें तोड़ती नहीं। फिर उन्होंने कहा, WWE में जो नेतृत्व करता है वह बिना दबाव के नेतृत्व करता है। वह लोगों को प्राकृतिक गति से बढ़ने देता है, और यही सबसे स्थायी शासन है। एक बार ली हुआन ने पूछा, गुरुजी, अगर हम कुछ न करें तो दुनिया कैसे चलेगी? क्या लोग आलसी नहीं हो जाएंगे? लाओ टीजेड्यू ने मुस्कुराकर कहा, WWE आलस्य नहीं है। ये वो अवस्था है जहाँ कर्म सहज हो जाता है, जहाँ तुम वही करते हो जो होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। उन्होंने उदाहरण दिया, क्या तुमने कभी देखा है कि एक किसान बीज बोकर रोज जाकर उसे खींचता नहीं कि जल्दी बड़ा हो? वह बस मिट्टी सींचता है, धैर्य रखता है, फिर सही समय पर फसल खुद उगाती है। ये ही WWE है, सही समय का इंतजार, सही ऊर्जा के साथ। लाओ टीजेड्यू एक बार ध्यान में बैठे थे। ली हुआन उनके पास गया और बोला, गुरुजी, मैंने सब कुछ करने की कोशिश की, ध्यान किया, प्रार्थना की, पर मन शांत नहीं होता। लाओ टीजेड्यू ने कहा, क्योंकि तुम कोशिश कर रहे हो। मन को शांत करने की कोशिश मत करो, बस देखो उसे। अगर तुम नदी के गंदे पानी को बार बार छेड़ोगे तो वह और गंदा हो जाएगा। अगर तुम उसे छोड़ दोगे तो मिट्टी खुद नीचे बैठ जाएगी और पानी साफ हो जाएगा। यही WWE है। अपने भीतर के संघर्ष को भी करने की कोशिश मत करो, उसे होने दो, प्रकृति को उसकी गति में चलने दो। ली हुआन ने उस रात पहली बार कुछ भी करने की कोशिश नहीं की। वह बस चुपचाप बैठ गया। धीरे धीरे उसकी सांसें शांत हुई, मन का शोर कम हुआ, और उसी मौन में उसने सुना,
जैसे कोई अनकही भाषा उसके भीतर बोल रही हो। वह ताओ था। लाओ टीजेड्यू ने कहा, प्रेम भी तभी सच्चा होता है जब उसमें करने का भाव नहीं रहता। जब तुम किसी से प्रेम इसलिए करते हो कि तुम्हें कुछ पाना है, तो वो सौदा है, प्रेम नहीं। लेकिन जब तुम प्रेम करते हो क्योंकि प्रेम तुम्हारी प्रकृति है, तब तुम ताओ के सबसे करीब होते हो। उन्होंने आगे कहा, प्रेम में भी WWEI है। तुम कुछ करते नहीं, पर प्रेम बहता रहता है, बिना किसी कारण के। एक दिन लाओ टीजेड्यू पहाड़ के नीचे बैठे थे और ली हुआन ने उनसे पूछा, गुरुजी, अगर हम सब कुछ छोड़ दें तो क्या जीवन में उद्देश्य नहीं रहेगा? लाओ टीजेड्यू ने कहा, संगीत में सबसे सुंदर ध्वनि वो होती है जो सुरों के बीच की खामोशी से आती है। अगर वो न हो तो संगीत केवल शोर बन जाए। जीवन भी वैसा ही है। अगर तुम हर पल कुछ करते रहोगे तो ताओ की धुन खो दोगे। कभी कभी रुकना, सांस लेना, ना करना, यही ताओ की सबसे गहरी क्रिया है। वर्ष बीत गए। ली हुआन अब एक शांत, सौम्य व्यक्ति बन चुका था। वह पहले जैसा अधीर नहीं था। वह अब जानता था कि हर चीज का अपना समय है और हर प्रयास का अपना प्रवाह। एक सुबह उसने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, अब मैं समझ गया। जब मैं ताओ को खोजने की कोशिश करता था, वो गायब हो जाता था, पर जब मैंने खोज छोड़ दी, वो खुद प्रकट हो गया। लाओ टीजेड्यू ने कहा, बिल्कुल ली हुआन, क्योंकि ताओ वही है जो हमेशा था। तुम्हें उसे पाना नहीं था, बस उसके साथ बहना था। सूर्य डूबने लगा था। लाओ टीजेड्यू आकाश की ओर देख रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, जो ताओ को जानता है वह जानता है कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब मन मौन होता है तब सृष्टि खुद कार्य करती है। तुम्हारा काम बस इतना है, जीवन को होने दो, ताओ को बहने दो, क्योंकि जब तुम प्रयास छोड़ देते हो तब ताओ तुम्हारे जरिए काम करता है। रात की शांति में ली हुआन ने अपने गुरु की आंखों में देखा। वहां कोई इच्छा नहीं थी, कोई तनाव नहीं, बस एक गहरा मौन था जो कह रहा था, सब कुछ वैसा ही सही है जैसा है। यानी वो अवस्था जहां इंसान जीवन से लड़ना छोड़ देता है और जीवन को बहने देता है, जहां करने की जगह होने की अनुभूति आती है, जहां हर क्रिया सहज हो जाती है, बिना अहंकार, बिना जल्दबाजी, बिना नियंत्रण। और यही है लाओ टीजेड्यू का दूसरा संदेश। जब तुम कुछ नहीं करते तब सब कुछ हो जाता है। भाग 3, कोमलता की शक्ति। पानी की तरह बनो। सुबह की नर्म धूप पहाड़ों के बीच से उतर रही थी। लाओ टीजेड्यू एक शांत नदी के किनारे बैठे थे। उनकी आंखें बहते पानी पर टिकी थीं। उनके पास उनका प्रिय शिष्य ली हुआन बैठा था। पिछली रात बारिश हुई थी और नदी अब पहले से अधिक जीवंत थी, कभी शांत, कभी लहरों में उग्र, लेकिन हमेशा अपने मार्ग पर बहती हुई। ली हुआन बोला, गुरुजी, ये पानी कितना अजीब है। ये इतना कोमल है, फिर भी पत्थरों को काट देता है, मिट्टी को ढाल देता है और धरती की शक्ल बदल देता है। ये कमजोर होते हुए भी इतना शक्तिशाली कैसे हैं? लाओ टीजेड्यू मुस्कुराए। यही तो ताओ का रहस्य है मेरे बच्चे। पानी जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। वह हमें दिखाता है कि कोमलता ही सच्ची शक्ति है। लाओ टीजेड्यू ने एक पत्थर उठाया और उसे नदी में फेंक दिया। पत्थर ने छींटे उड़ाए और नीचे डूब गया। फिर उन्होंने अपने हाथ में पानी लिया। वह फिसलकर निकल गया, लेकिन उनकी उंगलियों को ठंडक दे गया। उन्होंने कहा, देखो ली हुआन, पत्थर कठोर है, इसलिए वह टूट सकता है, पर पानी कभी नहीं टूटता। तुम उसे किसी भी आकार में डालो, वह उसी में ढल जाता है। तुम उसे रोकने की कोशिश करो, वह रास्ता बदल लेता है। तुम उसे बांधो, वह भाप बनकर उड़ जाता है। पानी कभी विरोध नहीं करता, लेकिन फिर भी हर चीज को जीत लेता है। ली हुआन ने धीरे से कहा, तो गुरुजी, क्या आप कह रहे हैं कि कोमल होना कमजोरी नहीं है? लाओ टीजेड्यू बोले, कमजोरी नहीं, यही असली ताकत है, क्योंकि जो झुक सकता है वही टूटने से बचता है।
एक दिन वे दोनों एक बांस के जंगल से गुजर रहे थे। तेज हवा चल रही थी। बांस झुकते, हिलते, लेकिन टूटते नहीं थे। पास ही एक पुराना सूखा पेड़ खड़ा था, मोटा, मजबूत और अहंकारी। हवा चली और वह पेड़ जड़ से उखड़ गया। लाओ टीजेड्यू ने कहा, देखो ली हुआन, जो झुकना जानता है वही बच जाता है। जो अपने कठोरपन पर गर्व करता है वह गिर जाता है। बांस ताओं का उदाहरण है, लचीला, शांत, लेकिन अडिग। उन्होंने कहा, लोग अक्सर सोचते हैं कि दृढ़ रहना मतलब कठोर होना है, पर असली दृढ़ता तो पानी जैसी होती है, जो कभी रुकती नहीं, पर किसी से टकराती भी नहीं। ली हुआन ने पूछा, गुरुजी, अगर हम हर बात में झुक जाए तो क्या लोग हमारा फायदा नहीं उठाएंगे? लाओ टीजेड्यू मुस्कुराए। झुकना और झुककर कमजोर होना दोनों अलग बातें हैं। पानी झुकता है, लेकिन वह कभी हारता नहीं। वह जानता है कि कब बहना है, कब रुकना है, कब बदलना है। वह अपनी शक्ति साबित नहीं करता, बस अपनी प्रकृति में सच्चा रहता है। फिर उन्होंने कहा, जो कोमल है वही स्थायी है, जो कठोर है वो जल्दी टूट जाता है। उन्होंने उदाहरण दिया, जब कोई बच्चा जन्म लेता है वह नरम होता है, लचीला होता है। जब कोई मरता है उसका शरीर कठोर हो जाता है। तो बताओ, जीवन कहाँ है, कोमलता में या कठोरता में? ली हुआन चुप हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि पानी की कोमलता जीवन का संकेत है और कठोरता मृत्यु का। कई दिन बीत गए। गांव में एक अमीर व्यापारी लाओ टीजेड्यू से मिलने आया। वह घमंडी था और कहता था, गुरुजी, मैं सब कुछ नियंत्रित कर सकता हूँ, अपने लोग, अपना व्यापार, अपनी किस्मत तक। मेरे लिए कोमलता कमजोरी है। कठोर बनो, तभी जीत होगी। लाओ टीजेड्यू ने शांति से पानी से भरा कटोरा उसकी ओर बढ़ाया। इसे धीरे से चलाओ, उन्होंने कहा। व्यापारी ने अपनी उंगली से हिलाया और पानी लहरों में बिखर गया, कुछ बाहर गिर पड़ा। फिर लाओ टीजेड्यू ने खुद धीरे धीरे उंगली से स्पर्श किया। पानी ने हल्का कंपन किया, पर शांत हो गया। देखो, उन्होंने कहा, कठोरता ने अव्यवस्था पैदा की, पर कोमलता ने संतुलन बनाए रखा। नियंत्रण में अराजकता है, स्वीकृति में शांति। लाओ टीजेड्यू ने अपने शिष्य से कहा, ताओ हमेशा कोमल है। वह किसी से नहीं लड़ता, पर सब कुछ संभालता है। वह किसी पर शासन नहीं करता, पर सब उसी से संचालित होते हैं। वह दिखाई नहीं देता, पर हर जगह उपस्थित है। उन्होंने नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, पानी भी ताओ जैसा है। वह ऊंचाई की ओर नहीं, नीचे की ओर बहता है, क्योंकि उसे पता है, विनम्रता में ही महानता है। इसलिए लाओ टीजेड्यू कहते हैं, सभी नदियां समुद्र में इसलिए गिरती है, क्योंकि समुद्र सबसे नीचे रहता है। जो नीचे रहना सीख लेता है, वह सबको अपने भीतर समा लेता है, और जो सबको समा लेता है, वह असीम बन जाता है। एक दिन ली हुआन ने देखा कि लाओ टीजेड्यू एक घायल पक्षी को अपनी हथेली में लेकर उसकी देखभाल कर रहे हैं। पक्षी का पंख टूटा था। लाओ टीजेड्यू ने उस पर पानी की कुछ बूंदें डाली और धीरे धीरे उसे अपने वस्त्रों में लपेट लिया। ली हुआन ने पूछा, गुरुजी, ये तो प्रकृति का नियम है, कमजोर मर जाते हैं, आप क्यों इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं? लाओ टीजेड्यू ने मुस्कुराकर कहा, कोमलता का अर्थ केवल झुकना नहीं, बल्कि करुणा में जीना भी है। जब तुम किसी प्राणी की पीड़ा महसूस करते हो, तब तुम्हारा हृदय ताओ के करीब होता है। उन्होंने आगे कहा, जो दूसरों के प्रति कोमल नहीं, वह खुद के प्रति भी कठोर हो जाता है, और जहाँ हृदय कठोर है वहाँ शांति नहीं टिकती। कुछ दिन बाद गांव में युद्ध का खतरा मंडरा रहा था। राजा ने लाओ टीजेड्यू से सलाह मांगी। गुरुजी, उसने कहा, मुझे बताइए, मैं अपने शत्रु को कैसे हराऊं? लाओ टीजेड्यू बोले, अगर तुम पानी को तलवार से काटने जाओगे तो तलवार टूट जाएगी, पानी नहीं। अगर तुम आग से पानी को जलाना चाहोगे तो पानी बुझा देगा। अगर तुम उसे बांधना चाहोगे तो वो भाप बनकर उड़ जाएगा। पानी हर चीज से निपट सकता है,
क्योंकि वह कुछ बनने की कोशिश नहीं करता। राजा ने पूछा, तो क्या आप कह रहे हैं कि मुझे लड़ना नहीं चाहिए? लाओ टीजेड्यू बोले, लड़ो अगर तुम्हें बचाना है, पर लड़ाई में भी करुणा रखो। तब तुम विजेता बनोगे, न केवल युद्ध में बल्कि अपने भीतर भी। ली हुआन अब धीरे धीरे लाओ टीजेड्यू की बातों को अनुभव करने लगा था। वो हर सुबह नदी के किनारे ध्यान करता, उसके बहाव को देखता, उसकी फुसफुसाहट सुनता। एक दिन उसे महसूस हुआ जैसे उसके भीतर भी एक नदी है, जो कभी शांत, कभी उग्र, पर हमेशा बहती रहती है। उसने समझा, मन भी पानी जैसा है। जब उसे रोकते हो वह गंदा हो जाता है, जब उसे बहने देते हो वह साफ रहता है। वह दौड़ा दौड़ा लाओ टीजेड्यू के पास गया और बोला, गुरुजी, मैंने ताओ को महसूस किया। वह मेरे भीतर बहता है जैसे ये नदी। वह कहता है, बहो, रुकना मत और किसी से लड़ो मत। लाओ टीजेड्यू मुस्कुराए, अब तुम समझ गए ली हुआन। ताओ कोई चीज नहीं जो बाहर खोजी जाए, वह तो तुम्हारे भीतर का प्रवाह है, जिसे तुम्हें सिर्फ सुनना है। लाओ टीजेड्यू अक्सर कहते थे, जो महान बनना चाहता है उसे पहले विनम्र बनना सीखना होगा, क्योंकि जो नीचे रहता है वही सबको उठा सकता है। उन्होंने कहा, पानी कभी ये नहीं कहता कि वह सबसे श्रेष्ठ है, फिर भी उसके बिना कुछ नहीं। वह सबकी सेवा करता है, धरती की, आकाश की, मनुष्य की, और फिर भी कभी गर्व नहीं करता। अगर मनुष्य पानी की तरह विनम्र हो जाए तो उसके भीतर का संघर्ष समाप्त हो जाएगा। वर्ष बीत गए। ली हुआन अब एक ज्ञानी व्यक्ति बन चुका था। लोग उससे प्रश्न पूछते और वह लाओ टीजेड्यू की तरह मुस्कुराकर जवाब देता। पानी को देखो। एक दिन एक युवा योद्धा उसके पास आया और बोला, मुझे युद्ध में हार का भय है, मुझे बताइए कैसे मैं मजबूत बनूं? ली हुआन ने उसे नदी के किनारे ले जाकर कहा, देखो इस पानी को, यह कमजोर दिखता है पर पर्वतों को काट देता है। ये झुकता है पर कभी रुकता नहीं। ये नीचे बहता है पर अंततः सागर में विलीन हो जाता है। अगर तुम जीतना चाहते हो तो पानी की तरह बनो, लचीले, शांत और धैर्यवान। वह योद्धा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं समझ गया, जीत कठोरता से नहीं, कोमलता से मिलती है। संध्या का समय था, आकाश में लालिमा फैल रही थी और लाओ टीजेड्यू चुपचाप क्षितिज की ओर देख रहे थे। ली हुआन उनके पास बैठा था। लाओ टीजेड्यू बोले, ली हुआन, याद रखो, कठोरता तत्काल प्रभाव डालती है, पर कोमलता स्थायी परिवर्तन लाती है। आग जलाती है पर राख छोड़ती है, पानी भिगोता है और जीवन देता है। ताओ हमें सिखाता है, जो लचीला है वही अमर है। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद की और कहा, पानी जैसी बनो, जो बिना शोर के दुनिया को बदल देता है। उस रात ली हुआन ने अपने गुरु की बातों को मन में दोहराया। उसने अपनी आंखें बंद की और प्रार्थना की, हे ताओ, मुझे वह कोमलता दे जो पत्थर को काट सके पर किसी को चोट न पहुंचाए। मुझे वह विनम्रता दे जो सबसे नीचे रहकर भी सबसे ऊंचा बने। मुझे वो शांति दे जो तूफानों के बीच भी बहती रहे, और मुझे वो करुणा दे जो सबको अपने भीतर समा ले। सुबह हुई, नदी अब भी बह रही थी, हवा अब भी वही गीत गा रही थी, और लाओ टीजेड्यू के शब्द अब भी पहाड़ों की गूंज में थे। कोमलता ही सच्ची शक्ति है। पानी जैसी बनो, झुको, बहो और फिर भी अजेय रहो। भाग 4, इच्छा, नियंत्रण और सादगी की राह। रात गहरी थी। आकाश में चांद नदी पर अपनी चांदी बिखेर रहा था। लाओ टीजेड्यू और ली हुआन शांत बैठे थे। हवा में हल्की ठंडक थी और दूर किसी झोपड़ी से धुएं की रेखा उठ रही थी। ली हुआन की आंखों में बेचैनी थी। वह कई दिनों से चुप था। लाओ टीजेड्यू ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हारे मन में कोई तूफान चल रहा है मेरे बच्चे? ली हुआन बोला, गुरुजी, मेरे भीतर इच्छाएं उठ रही है। कभी मैं नाम चाहता हूँ, कभी मान चाहता हूँ,
कभी बस ये सोचता हूँ कि मुझे भी कुछ बड़ा करना है, लेकिन जितना पाने की कोशिश करता हूँ उतना ही भीतर खालीपन बढ़ता जाता है। लाओ टीजेड्यू मुस्कुराए। तुम्हारा ये द्वंद्व हर मनुष्य का है। इच्छा ही सबसे मीठा जहर है। वह बाहर से सोने जैसी दिखती है, पर भीतर से मन को जला देती है। अगली सुबह लाओ टीजेड्यू ली हुआन को एक बाजार में ले गए। वहां लोग चिल्ला रहे थे, मोल भाव कर रहे थे। हर कोई कुछ न कुछ बेच या खरीद रहा था। किसी के हाथ में सोना था, किसी के चेहरे पर तनाव। लाओ टीजेड्यू ने कहा, देखो ली हुआन, हर कोई अपनी इच्छा पूरी करने में लगा है। कोई अमीर बनना चाहता है, कोई मशहूर, कोई कहता है मुझे और चाहिए, लेकिन जब वह सब पा लेता है तो उसे एहसास होता है कि कुछ भी नहीं बदला। उन्होंने एक व्यापारी की ओर इशारा किया जो सोने की गिनती कर रहा था, पर चेहरे पर चिंता थी। यह व्यक्ति सोचता है कि सोना उसे सुख देगा, पर जितना सोना बढ़ता है उतना भय भी बढ़ता है, खो जाने का, छिन जाने का। इच्छा का स्वभाव ऐसा ही है, वह कभी संतुष्ट नहीं होती। ली हुआन ने धीरे से पूछा, तो क्या इच्छा रखना गलत है? लाओ टीजेड्यू बोले, गलत नहीं, लेकिन इच्छा में खो जाना मूर्खता है। जब इच्छा तुम्हें नियंत्रित करने लगे तब तुम अपनी राह से भटक जाते हो। इच्छा एक हवा की तरह है, उसे महसूस करो, पर उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। उस शाम वे दोनों पहाड़ी रास्ते से लौट रहे थे। लाओ टीजेड्यू ने देखा कि एक किसान अपने बैल पर चिल्ला रहा था। वह उसे डंडे से मारता, उसे खींचता, पर बैल जिद्दी होकर वही खड़ा रहा। लाओ टीजेड्यू मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने देखा ली हुआन? किसान जितना नियंत्रण करने की कोशिश करता है, बैल उतना ही हठी बनता जाता है। यह मनुष्य और जीवन का रिश्ता है। हम जितना जीवन को पकड़ना चाहते हैं, वह उतना ही फिसलता जाता है। उन्होंने कहा, ताओ हमें सिखाता है, जो नियंत्रण छोड़ देता है वो सब कुछ नियंत्रित कर लेता है। जो पकड़ने की कोशिश करता है वह खो देता है। इसलिए लाओ टीजेड्यू कहते हैं, जो ढीला छोड़ देता है वही दृढ़ रहता है। ली हुआन सोच में पड़ गया। उसे एहसास हुआ वह हमेशा खुद को, दूसरों को, परिस्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश करता रहा है, पर जितनी कोशिश की उतना ही भ्रम बढ़ा। कुछ दिनों बाद रात के समय लाओ टीजेड्यू ने एक दीपक जलाया। दीपक शांत था, उसकी लौ स्थिर थी। उन्होंने कहा, देखो ली हुआन, ये दीपक तभी शांत है जब हवा स्थिर है। अगर मैं अपनी सांस से उसे नियंत्रित करना चाहूं, थोड़ा फूंक मारूं, तो वह बुझ जाएगा। हवा उसे हिला सकती है पर बुझा नहीं सकती, क्योंकि वह बस बहती है, रोकती नहीं। जीवन का दीपक भी ऐसा ही है। तुम उसे जबरदस्ती नियंत्रित करोगे तो वह बुझ जाएगा, पर अगर उसे बहने दो तो वह तुम्हें रोशनी देता रहेगा। ली हुआन ने सिर झुका लिया। उसे महसूस हुआ कि वह जीवन की लौ को हमेशा अपने अहंकार की सांसों से हिलाता रहा है। अगले दिन लाओ टीजेड्यू उसे एक साधारण गांव में ले गए। वहां लोग साधारण कपड़े पहनते थे, सरल भोजन खाते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। कहीं दिखावा नहीं, कहीं घमंड नहीं। लाओ टीजेड्यू ने कहा, देखो ली हुआन, यही ताओ का राज्य है। यहाँ न कोई अमीर है, न गरीब, न कोई ऊंचा, न नीचा। हर कोई अपने कार्य में मग्न है और सादगी में ही सुख पा रहा है। उन्होंने कहा, जो सादा है वह सच्चा है, जो सच्चा है वही स्थायी है। फिर बोले, मनुष्य की समस्या यह है कि वह सादगी से डरता है। वह सोचता है, अगर मैं साधारण हुआ तो कोई मुझे नहीं देखेगा, कोई मेरी कद्र नहीं करेगा। लेकिन सादगी में ही शांति है, क्योंकि सादगी में कोई द्वंद्व नहीं। ली हुआन ने पूछा, गुरुजी, क्या ये संभव है कि इंसान इच्छाओं से मुक्त हो जाए? लाओ टीजेड्यू ने मुस्कुराकर कहा, पूर्ण रूप से नहीं। इच्छाएं तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन जब तुम ये समझ जाओ कि इच्छा की पूर्ति में सुख नहीं, बल्कि इच्छा के पार जाने में शांति है, तब तुम ताओ के मार्ग पर चलने लगते हो। उन्होंने कहा,
जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं के पीछे भागता है वह एक अंधे के समान है जिसे बस दौड़ना आता है पर दिशा नहीं मालूम। वह थककर गिर जाता है और फिर कहता है जीवन दुखमय है, पर जीवन दुखमय नहीं। हमारी अनंत चाहतें उसे वैसा बना देती है। लाओ टीजेड्यू ने अपने शिष्य को एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक राजा था जो अमरत्व चाहता था। उसने वैद्यों, साधुओं, जादूगरों को बुलाया और उनसे कहा, मुझे मृत्यु से मुक्त करो। उन्होंने हजारों औषधियां बनाई। राजा ने सब पी डाली, पर वो बूढ़ा होता गया। एक दिन वह एक साधारण किसान से मिला। वह हंसता था, गाता था, खेत जोतता था। राजा ने पूछा, तुम इतने खुश क्यों हो? तुम्हारे पास न धन है न अमरता। किसान बोला, मुझे अमरता की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं हर दिन को पूरा जीता हूं। मैं कल के लिए नहीं जीता। राजा ने उसी क्षण समझ लिया, अमरत्व औषधियों में नहीं, सादगी में है। लाओ टीजेड्यू ने कहा, जो सादगी में जीता है वह ताओ में जीता है, और जो ताओ में जीता है वो अमर है, क्योंकि वह वर्तमान में है। एक शाम ली हुआन ने लाओ टीजेड्यू से पूछा, गुरुजी, क्या आपको कभी कुछ पाने की इच्छा नहीं होती? लाओ टीजेड्यू ने उत्तर दिया, कभी कभी होती है, लेकिन मैं उसे गुजर जाने देता हूं। इच्छा एक बादल की तरह है, तुम उसे पकड़ नहीं सकते, बस देख सकते हो। अगर तुम उसे पकड़ोगे तो वो बारिश बनकर तुम्हारे हाथों से फिसल जाएगी, पर अगर तुम उसे जाने दोगे तो वही बारिश धरती को जीवन देगी। उन्होंने कहा, इच्छा को त्यागो नहीं, उसे समझो, क्योंकि जब तुम समझ लेते हो तो वह तुम्हें बांध नहीं सकती। लाओ टीजेड्यू अक्सर कहते थे, जिसे स्वयं पर नियंत्रण है उसे किसी चीज पर नियंत्रण की जरूरत नहीं। जो अपने मन को जीत लेता है वह सबसे बड़ा सम्राट है। उन्होंने ली हुआन से कहा, लोग दूसरों को बदलना चाहते हैं पर खुद को नहीं। वे कहते हैं दुनिया गलत है, पर कभी नहीं कहते मेरा मन अशांत है। जो व्यक्ति अपने मन की इच्छाओं को पहचान लेता है वह दुनिया को वैसी ही देखता है जैसी वह है, न सुंदर न कुरूप, बस अस्तित्व में। एक दिन जब वे दोनों नदी किनारे बैठे थे, लाओ टीजेड्यू ने कहा, ली हुआन, ताओ कोई रहस्य नहीं, वह तुम्हारे भीतर की सादगी है। जब तुम अपने विचारों, इच्छाओं और भय को छोड़ देते हो तब तुम ताओ को देख पाते हो। तुम्हारे भीतर जो आवाज कहती है मुझे चाहिए, वह तुम्हें भटका देती है, लेकिन जब तुम्हारे भीतर एक हल्की फुसफुसाहट आती है, सब ठीक है, तब जान लो ताओ बोल रहा है। उन्होंने कहा, आदगी में ही भव्यता है, मौन में ही सच्चा उत्तर है, और नियंत्रण छोड़ने में ही पूर्णता है। वर्षों बाद ली हुआन ने अपने गांव में एक झोपड़ी बनाई। वह अब गुरु की तरह शांत और सादा जीवन जीता था। लोग उससे सलाह लेने आते और वह बस मुस्कुराकर कहता, कम चाहो, कम बोलो, अधिक देखो, अधिक सुनो। जो जीवन को पकड़ना चाहता है वह उसे खो देता है, जो जीवन को बहने देता है वह ताओ को पा लेता है। एक दिन एक व्यापारी ने उससे पूछा, तुम्हारे पास कुछ नहीं, फिर भी तुम इतने प्रसन्न कैसे हो? ली हुआन ने कहा, क्योंकि मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैंने नियंत्रण की चाह छोड़ दी, इच्छा की दौड़ छोड़ दी, और अब जीवन मुझे वैसे ही मिल रहा है जैसे हवा, बिना मांगे, बिना प्रयास के। रात का समय था। ली हुआन आसमान की ओर देख रहा था, जहां चांद अब भी उसी शांति से चमक रहा था जैसे वर्षों पहले लाओ टीजेड्यू के साथ देखता था। उसने धीरे से कहा, गुरुजी, अब मैं समझ गया, ताओ कोई चीज नहीं, वह जीने का तरीका है, वह चाह छोड़ देने की कला है, वह सादगी में सौंदर्य देखना है, वह नियंत्रण के बिना जीना है। इच्छा जब मिटती है तब शांति जम लेती है। उसके चेहरे पर वही मौन मुस्कान थी जो कभी लाओ टीजेड्यू के चेहरे पर थी। जो कम में संतुष्ट है वही सबसे धनी है, जो स्वयं को जानता है वही सबसे ज्ञानी है, जो नियंत्रण छोड़ देता है वही स्वतंत्र है। भाग 5।
शासन और नेतृत्व में ताओ। सुबह की पहली किरणों के साथ सम्राट का दूत लाओ टीजेड्यू के पास पहुंचा। वह झुककर बोला, महान गुरु, हमारे सम्राट आपसे मिलना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप उन्हें शासन का रहस्य सिखाएं। लाओ टीजेड्यू शांत मुस्कुराए। उन्होंने अपने शिष्य ली हुआन की ओर देखा और कहा, चलो आज हम राजा को ताओ का शासन सिखाएंगे। पर याद रखना, शासन की कला राजगद्दी से नहीं आती, वह भीतर के साम्राज्य से आती है। महल भव्य था, चारों ओर सैनिकों की पंक्तियां, दरबारियों की भीड़ और बीच में चमकते सोने के सिंहासन पर बैठा सम्राट। उसके चेहरे पर गौरव था, पर आंखों में थकान और भय छिपा था। उसने कहा, गुरुजी, मेरे पास सब कुछ है, धन, शक्ति, सैनिक और प्रसिद्धि। फिर भी मेरे राज्य में अनरेस्ट है। लोग डरते हैं पर सम्मान नहीं करते। मैं आदेश देता हूँ पर वे मन से नहीं मानते। मुझे बताइए, सच्चा शासन क्या है? लाओ टीजेड्यू धीरे से बोले, राजन, तुम शासन को नियंत्रण समझते हो, जबकि ताओ कहता है शासन संतुलन है। जहाँ भय है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता, और जहाँ प्रेम नहीं वहाँ स्थायित्व नहीं। लाओ टीजेड्यू ने महल के बगीचे में राजा को ले जाकर दिखाया। वहाँ माली फूलों को पानी दे रहा था। वह पौधों को खींच नहीं रहा था कि वे जल्दी बढ़े, बस उन्हें पानी, धूप और मिट्टी दे रहा था। लाओ टीजेड्यू ने कहा, राजन, देखो ये माली, वह पौधों पर शासन नहीं करता, बस उनकी देखभाल करता है और उसी से वे बढ़ते हैं। एक सच्चा शासक भी ऐसा ही होता है। वह लोगों को आदेश नहीं देता, बल्कि उनके भीतर की क्षमता को जगाता है। राजा ने गहरी सांस ली। लेकिन गुरुजी, उसने कहा, अगर मैं लोगों को स्वतंत्र छोड़ दूं, तो वे अव्यवस्थित नहीं हो जाएंगे? लाओ टीजेड्यू मुस्कुराए। अगर तुम लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि तुम खुद पर भरोसा नहीं करते। ताओ कहता है, जब नेता विश्वास करता है, तो लोग विश्वसनीय बनते हैं। रात में जब दरबार शांत हो गया, लाओ टीजेड्यू और ली हुआन महल के छत पर बैठे थे। लाओ टीजेड्यू ने कहा, ली हुआन, याद रखो, सच्चा नेतृत्व छाया की तरह होता है। वह दिखता नहीं, पर हमेशा साथ रहता है। जब लोग कहते हैं, हमने खुद यह कर दिखाया, तब समझो कि वहाँ एक सच्चा नेता था। उन्होंने आगे कहा, जो नेता हर जगह दिखना चाहता है, वह अपनी ऊर्जा बिखेर देता है, पर जो मौन रहता है, वह हर जगह प्रभाव छोड़ता है। अगले दिन लाओ टीजेड्यू ने दरबारियों को एक खेल दिखाया। उन्होंने एक बड़ा पात्र रखा और उसमें पानी भरा। फिर बोले, जो इसे सबसे जोर से दबाएगा, उसे पुरस्कार मिलेगा। सब दरबारी आगे बढ़े। उन्होंने अपने हाथ पानी पर रखे, दबाया, पानी बिखर गया, हाथ फिसल गए। फिर लाओ टीजेड्यू ने धीरे से अपना हाथ रखा और कहा, देखो, मैं कुछ नहीं कर रहा, फिर भी पानी मुझे स्वीकार कर रहा है। शक्ति दबाने में नहीं, बल्कि सामंजस्य में है। राजा ने सिर झुका लिया। उसे समझ आने लगा था, कठोर शासन भय पैदा करता है, पर कोमल नेतृत्व विश्वास बनाता है। राजा ने कहा, गुरुजी, अगर मैं बहुत दयालु हो गया, तो क्या लोग मेरा फायदा नहीं उठाएंगे? लाओ टीजेड्यू बोले, दयालुता का अर्थ अंधापन नहीं, बल्कि सजगता है। जब तुम दया को बुद्धि से जोड़ते हो, तब तुम न्यायपूर्ण बनते हो। जो केवल कठोर है, वह भय पैदा करता है। जो केवल दयालु है, वह अस्थिर हो जाता है। पर जो दोनों का संतुलन रखता है, वह ताओ में जीता है। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारा शासन एक नदी की तरह होना चाहिए। वह सबको जीवन देती है, पर कभी ये नहीं कहती कि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। कुछ दिनों बाद लाओ टीजेड्यू ने देखा कि राजा अपने सैनिकों को बार बार आदेश दे रहा था। वह ऊंची आवाज में चिल्ला रहा था, ऐसे चलो, वैसे करो। लाओ टीजेड्यू पास आए और बोले, राजन, जब घोड़ा सधा हुआ होता है, तो सवार को चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब लोग समझदार होते हैं,
तो नेता को बोलने की जरूरत नहीं होती। अत्यधिक आदेश अज्ञान का संकेत है। उन्होंने कहा, सबसे अच्छा शासन वह है जहां लोग ये तक नहीं जानते कि उनका नेता कौन है, पर उसका प्रभाव हर जगह महसूस होता है। राजा चुप हो गया। वह पहली बार समझ पाया कि नेतृत्व का असली अर्थ उपस्थित होना नहीं, बल्कि उपस्थिति की आवश्यकता मिटा देना है। राजा के राज्य में अपराध बढ़ने लगे थे। दरबारियों ने कहा, राजन, कठोर दंड दो ताकि लोग डरें और अनुशासन सीखें। पर लाओ टीजेड्यू ने विरोध किया। उन्होंने कहा, भय अनुशासन नहीं लाता, बल्कि विद्रोह को जन्म देता है। जब लोग डर से कुछ करते हैं तो वह स्थायी नहीं होता, पर जब वे प्रेम और सम्मान से कुछ करते हैं तो वह उनके स्वभाव में उतर जाता है। उन्होंने आगे कहा, जो नेता लोगों को भय से बांधता है वह अंततः अकेला रह जाता है। जो नेता उन्हें प्रेम से जोड़ता है वह उनके हृदयों में बस जाता है। लाओ टीजेड्यू ने ली हुआन को एक पुरानी कथा सुनाई। एक बार 3 राजा थे। पहला कठोर था, दूसरा चालाक और तीसरा शांत। पहले ने अपने लोगों को दंड और भय से बांधा। उसके शासन में व्यवस्था थी, पर कोई खुशी नहीं। दूसरे ने चालाकी से कर लगाकर अपने राज्य को अमीर बनाया, पर उसके लोग झूठे और स्वार्थी हो गए। तीसरे ने बहुत कम बोला। वह बस लोगों की जरूरतें सुनता और उन्हें स्वयं निर्णय लेने देता। शुरू में लोग भ्रमित हुए, पर धीरे धीरे वे जिम्मेदार बन गए। सालों बाद जब वह राजा मरा, लोगों ने कहा, हमने ये सब खुद किया, पर सच्चाई ये थी, वह राजा सबसे महान था, क्योंकि उसने लोगों को अपने जैसा बना दिया। लाओ टीजेड्यू बोले, यही ताओ का नेतृत्व है। लोगों को ये एहसास दिलाना कि शक्ति उनके भीतर है, न कि सिंहासन पर। एक दिन लाओ टीजेड्यू ने कहा, राजन, जब तक तुम अपने मन पर शासन नहीं कर सकते, तब तक तुम राज्य पर शासन नहीं कर सकते। जो अपने क्रोध को नहीं संभाल सकता, वह दूसरों को संभाल नहीं सकता। जो अपनी इच्छाओं को नहीं पहचानता, वह दूसरों की आवश्यकताएं नहीं समझ सकता। उन्होंने आगे कहा, नेता होना मतलब पहले स्वयं का सेवक बनना। जो अपने मन को शांत कर सकता है, वह सैकड़ों लोगों के मन को भी शांत कर सकता है, क्योंकि शांति बाहर नहीं, भीतर से फैलती है। लाओ टीजेड्यू ने कहा, ताओ के अनुसार शासन का अर्थ है प्रकृति की तरह काम करना। प्रकृति सबको देती है, पर किसी से कुछ नहीं मांगती। वह किसी पर दबाव नहीं डालती, फिर भी सब कुछ संतुलित रहता है। एक सच्चा शासक भी ऐसा ही होता है। वह नीति बनाता है, पर लोगों की आत्मा को बांधता नहीं। वह मार्ग दिखाता है, पर लोगों की राह तय नहीं करता। वह शक्ति रखता है, पर दिखाता नहीं। उन्होंने कहा, ताओ का नेता प्रकाश की तरह है। वो दिखता नहीं, पर राह रोशन करता है। साल बीत गए। राजा बदल गया था। अब वो आदेश नहीं चिल्लाता था, बल्कि अपने लोगों की बात सुनता था। वह दंड से अधिक समझ पर भरोसा करने लगा था। लोगों में अब भय नहीं, श्रद्धा थी। ली हुआन ने देखा, राज्य पहले से शांत, समृद्ध और खुशहाल हो गया था। लाओ टीजेड्यू ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो ली हुआन, यही ताओ का शासन है। जब नेता मौन हो जाता है, तो व्यवस्था स्वयं बोलने लगती है। एक रात राजा लाओ टीजेड्यू से बोला, गुरुजी, आपने मुझे शासन की कला नहीं, जीवन की कला सिखाई है। लाओ टीजेड्यू बोले, राजन, शासन और जीवन में कोई अंतर नहीं। जो जीवन को ताओ के अनुसार जीता है, वह अपने राज्य को भी उसी के अनुसार चलाता है। शासन कोई युद्ध नहीं, बल्कि एक ध्यान है, जहां हर निर्णय मौन से जन्म लेता है। उन्होंने कहा, जो दूसरों पर शासन करना चाहता है, उसे पहले स्वयं को जानना होगा, और जो स्वयं को जान लेता है, उसे किसी पर शासन करने की आवश्यकता नहीं रहती। जब वे महल से लौट रहे थे, ली हुआन बोला, गुरुजी, क्या एक साधारण मनुष्य भी नेता बन सकता है? लाओ टीजेड्यू ने उत्तर दिया, हर व्यक्ति नेता है, अगर वह अपने मन, अपने शब्दों और अपने कर्मों का स्वामी बन जाए।
नेतृत्व कोई पद नहीं, ये एक अवस्था है जो स्वयं को जीत लेता है। वह दूसरों को दिशा दे सकता है। उन्होंने कहा, ताओ हमें सिखाता है शक्ति दिखाने में नहीं, बल्कि उसे सही जगह प्रवाहित करने में है। रात थी, नदी बह रही थी और हवा में शांति थी। लाओ टीजेड्यू ने अपने हाथ जोड़े और कहा, हे ताओ, मुझे वह विनम्रता दे जो मुझे लोगों के बीच भी अदृश्य बना दे। मुझे वो बुद्धि दे जो बिना बोले दिशा दे सके। मुझे वह प्रेम दे जो शासन को सेवा बना दे, और मुझे वो शांति दे जो शक्ति को करुणा में बदल दे। ली हुआन ने सिर झुका लिया। वह जानता था, उसने आज नेतृत्व का सच्चा अर्थ समझ लिया है। सबसे बड़ा नेता वह है जो लोगों को ये एहसास दिला दे कि उन्होंने सब कुछ स्वयं किया। लाओ टीजेड्यू। भाग 6। प्रेम, करुणा और आंतरिक शांति। एक सुबह जब पहाड़ों के ऊपर हल्की धुंध छाई हुई थी, ली हुआन ने देखा कि लाओ टीजेड्यू ध्यान में बैठे हैं। उनका चेहरा शांत था, आंखें बंद, पर भीतर से चमक रही थी। उनके चारों ओर पक्षी बैठे थे, जैसे वे भी उस मौन का हिस्सा बन गए हों। धीरे धीरे ली हुआन ने पूछा, गुरुजी, आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं? क्या दुनिया की बातें, लोगों की मूर्खताएं कभी आपको विचलित नहीं करती? लाओ टीजेड्यू ने आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि में एक ऐसी कोमलता थी जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ली हुआन, जो भीतर प्रेम को पा लेता है, उसे बाहर का शोर छू नहीं सकता। लाओ टीजेड्यू ने एक पत्ता उठाया और बोले, देखो, ये पत्ता हवा के साथ हिलता है, कभी दाएं, कभी बाएं, पर उसकी जड़ मिट्टी में स्थिर है। वैसे ही जो व्यक्ति प्रेम में स्थिर है, उसे जीवन के तूफान नहीं हिला सकते। लोग सोचते हैं प्रेम किसी दूसरे के लिए होता है, पर ताओ कहता है, प्रेम भीतर के संतुलन से शुरू होता है। जब तुम अपने अस्तित्व को स्वीकार करते हो, तभी तुम सच्चा प्रेम दे सकते हो। ली हुआन ने पूछा, गुरुजी, क्या हर व्यक्ति प्रेम कर सकता है? लाओ टीजेड्यू मुस्कुराए। हर व्यक्ति प्रेम ही है, बस वह इसे बाहर खोजता है, जबकि ये पहले से उसके भीतर जल रहा होता है। वे चलते हुए एक गांव पहुंचे। वहां एक गरीब बूढ़ी औरत अपने छोटे बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। उसका चेहरा थका हुआ था, पर जब उसने अपने बच्चे को देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। लाओ टीजेड्यू ने ली हुआन से कहा, देखो, ये करुणा है। जब आत्मा किसी और के दुख को अपना समझ लेती है, तब करुणा जन्म लेती है। करुणा कोई भावना नहीं, ये चेतना की अवस्था है, जहां मैं और तुम का अंतर मिट जाता है। उन्होंने आगे कहा, राजा की शक्ति उसके सैनिकों में नहीं, बल्कि उसकी करुणा में है। करुणा वह शक्ति है जो तलवार को भी झुकने पर मजबूर कर देती है। एक बार ली हुआन ने देखा कि एक किसान अपने खेत की मेड़ पर झगड़ रहा था। दोनों पक्ष गुस्से में थे। ली हुआन ने बीच बचाव करने की कोशिश की, पर दोनों उस पर भी चिल्लाने लगे। लाओ टीजेड्यू धीरे धीरे आगे बढ़े और कुछ बोले बिना बस खेत के किनारे बैठ गए। उनकी उपस्थिति में कुछ ऐसा था कि थोड़ी ही देर में दोनों शांत हो गए। उन्होंने झुककर माफी मांगी और चले गए। ली हुआन ने पूछा, गुरुजी, आपने कुछ कहा भी नहीं, फिर भी उनका गुस्सा शांत हो गया। ऐसा कैसे? लाओ टीजेड्यू बोले, शांति बोलती नहीं, पर उसकी गूंज सबसे गहरी होती है। जब तुम्हारे भीतर करुणा होती है, तो वह बिना शब्दों के फैलती है। कोमलता हमेशा कठोरता को जीत लेती है। ये पानी की तरह है, वह सबसे कोमल है, पर पहाड़ों को भी काट सकती है। एक दिन ली हुआन बहुत परेशान था। वह बोला, गुरुजी, जब लोग मुझे समझते नहीं, मुझ पर गुस्सा करते हैं, तो मेरे भीतर भी क्रोध आ जाता है। मैं कैसे शांत रहूं? लाओ टीजेड्यू ने एक छोटी कटोरी में पानी भरा और उसमें थोड़ी मिट्टी डाल दी। पानी मटमैला हो गया। उन्होंने कहा, अगर तुम अभी इसे पीना चाहो, तो ये गंदा लगेगा, पर अगर तुम इसे थोड़ी देर स्थिर रहने दो,
तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और पानी साफ हो जाएगा। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। जब तुम प्रतिक्रिया देते हो तो गंदगी फैलती है, पर जब तुम मौन रहकर प्रतीक्षा करते हो तो शांति लौट आती है। आंतरिक शांति कोई हासिल की जाने वाली चीज नहीं, वह स्वाभाविक रूप से वहां होती है। बस उसे बाधित मत करो। एक दिन पहाड़ की चोटी पर बैठकर लाओ टीजेड्यू ने कहा, ली हुआन, दुनिया का हर रिश्ता अपेक्षा से भरा हुआ है। लोग कहते हैं मैं तुमसे प्रेम करता हूं, पर उसका अर्थ होता है मैं चाहता हूं कि तुम मेरे अनुसार रहो। ये प्रेम नहीं, स्वार्थ है। सच्चा प्रेम किसी को बदलना नहीं चाहता, वह उसे उसकी प्रकृति में खिलने देता है। जो प्रेम में आजादी देता है वह स्वयं मुक्त होता है। उन्होंने आगे कहा, जब तुम किसी को सच में प्रेम करते हो तो तुम उसके सुख और दुख को अपने से अलग नहीं देखते। फिर ईर्ष्या, नियंत्रण या अपेक्षा का कोई स्थान नहीं रहता। वह प्रेम नहीं, ध्यान बन जाता है। एक शाम जब वे जंगल में टहल रहे थे, अचानक उन्होंने देखा एक शिकारी ने घायल हिरन को पकड़ लिया था। लाओ टीजेड्यू आगे बढ़े और बोले, बेटा इसे छोड़ दो। शिकारी बोला, पर मैं भूखा हूं। लाओ टीजेड्यू ने अपनी थैली से रोटी निकाली और उसे दे दी। हिरन को मुक्त कर दिया गया। ली हुआन ने पूछा, गुरुजी, अगर हर बार हम दूसरों को बचाते रहेंगे तो क्या दुनिया संतुलित रहेगी? लाओ टीजेड्यू बोले, करुणा का अर्थ हस्तक्षेप नहीं, बल्कि समझ है। कभी कभी छोड़ देना ही करुणा होती है और कभी कभी बचाना। ताओ सिखाता है, प्रत्येक क्षण का उत्तर परिस्थिति नहीं, अंतरात्मा तय करती है। लाओ टीजेड्यू ने कहा, ली उहान, क्या तुम जानते हो सबसे बड़ा प्रेम क्या है? वह बोला, गुरुजी, माता पिता का। लाओ टीजेड्यू मुस्कुराए, नहीं, उससे भी बड़ा। वह प्रेम जो बिना कारण होता है, जो किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से जुड़ा नहीं, जो बस होता है, जैसे फूल की खुशबू या हवा की ठंडक। जब तुम्हारे भीतर ये प्रेम जागता है तो तुम सबको उसी नजर से देखते हो, चाहे वह तुम्हारा शत्रु ही क्यों न हो। उन्होंने कहा, जो प्रेम करता है वह नियंत्रण खो देता है। एक शाम लाओ टीजेड्यू ने कहा, आओ 3 खजाने देता है। पहला, करुणा। दूसरा, साहस। तीसरा, विनम्रता। करुणा तुम्हें दूसरों के दर्द को समझने की क्षमता देती है। साहस तुम्हें सत्य पर टिके रहने की शक्ति देता है और विनम्रता तुम्हें अहंकार से मुक्त रखती है। इन तीनों के बिना कोई नेता, कोई साधक, कोई मनुष्य संपूर्ण नहीं हो सकता। उन्होंने आगे कहा, ओ करुणा से भरा है, वह कभी हिंसक नहीं हो सकता। जो साहसी है वह कभी भयभीत नहीं होता और जो विनम्र है वह कभी गिरता नहीं। कुछ महीनों बाद राजा का दूत आया और बोला, गुरुजी, सम्राट फिर आपको बुला रहे हैं। वह आपके मार्गदर्शन से राज्य में शांति लाना चाहता है। लाओ टीजेड्यू ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा अब शांति नहीं खोज रहा, वह प्रेम खोज रहा है। और जब प्रेम आ जाता है, शांति उसका स्वाभाविक परिणाम होती है। महल में उन्होंने राजा से कहा, राजन, तलवार से शांति नहीं आती, वह भय से आती है, जो अस्थायी होती है। पर जब प्रेम से शासन किया जाता है तो लोग अपने भीतर शांति महसूस करते हैं। वो शांति कभी खत्म नहीं होती। राजा ने पूछा, गुरुजी, क्या प्रेम युद्ध को रोक सकता है? लाओ टीजेड्यू बोले, प्रेम युद्ध को नहीं रोकता, वह उसे अनावश्यक बना देता है। रात को जब वे लौट रहे थे, ली हुआन ने पूछा, गुरुजी, क्या आप कभी क्रोधित नहीं होते? लाओ टीजेड्यू ने कहा, क्रोध आता है, पर मैं उसे जाने देता हूं। क्रोध को रोकने की कोशिश करना उसे और बढ़ा देता है। मैं उसे देखता हूं और वह अपने आप मिट जाता है। यही आंतरिक शांति है, न किसी भावना से लड़ना, न किसी को पकड़ना, बस साक्षी बन जाना। उन्होंने आगे कहा, शांति तब आती है जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनते हो और उसे किसी बाहरी शोर से नहीं दबाते। कुछ समय बाद
लाओ टीजेड्यू और ली हुआन नदी किनारे बैठे थे। सूर्य अस्त हो रहा था। लाओ टीजेड्यू ने कहा, ली हुआन, प्रेम, करुणा और शांति तीनों एक ही वृक्ष की शाखाएं हैं। प्रेम उसकी जड़ है, करुणा उसका फूल और शांति उसकी खुशबू। जब जड़ मजबूत होती है तो फूल और खुशबू अपने आप आ जाती है। इसलिए प्रेम करना सीखो, पर ऐसा प्रेम जो स्वामित्व नहीं, मुक्ति दे। करुणा रखना सीखो, पर ऐसी जो दिखावे की नहीं, समझ की हो। और शांति पाना सीखो, पर ऐसी जो परिस्थितियों पर निर्भर न हो, बल्कि भीतर की स्थिरता से जन्मे। ली हुआन ने कहा, गुरुजी, क्या यही ताओ का हृदय है? लाओ टीजेड्यू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ली हुआन, ताओ प्रेम है जो सोच से परे है, करुणा है जो धर्म से परे है, और शांति है जो मौन से परे है। जब प्रेम भीतर जागता है तो ब्रह्मांड तुम्हारा प्रतिबिंब बन जाता है। लाओ टीजेड्यू। भाग 7। मृत्यु, अमरता और आत्मा का सत्य। पहाड़ों के ऊपर गहरा सन्नाटा पसरा था। सर्द हवा पत्तों को हिला रही थी और नदी की कलकल ध्वनि जैसे अनंत का गीत गा रही थी। ली हुआन के चेहरे पर चिंता थी। उसने अपने प्रिय मित्र को कुछ दिन पहले खो दिया था। वो शांत नहीं रह पा रहा था। वो हर रात सोने से पहले सोचता, क्या मृत्यु सच में अंत है? क्या उसके बाद कुछ नहीं बचता? एक दिन उसने लाओ टीजेड्यू से पूछा, गुरुजी, आपने कहा था कि ताओ हर चीज में है, तो क्या वह मृत्यु में भी है? लाओ टीजेड्यू ने उसे ध्यान से देखा। उनकी आंखों में करुणा की गहराई थी। उन्होंने धीरे से कहा, ली हुआन, मृत्यु वही करती है जो जीवन करता है। वह बदलती है, मिटाती नहीं। ताओ के संसार में कुछ भी समाप्त नहीं होता, बस रूप बदलता है। लाओ टीजेड्यू ने उसे जंगल की ओर ले जाकर कहा, देखो इस पेड़ को। उसकी पत्तियां झड़ जाती है, वे मिट्टी में मिल जाती है। मिट्टी उन्हें पोषण में बदल देती है और वही पोषण अगले वर्ष नई पत्तियां बनाता है। तो क्या वह पत्ती मर गई? नहीं, वह बदल गई। वह अब भी जीवित है, बस नए रूप में। ली हुआन ने पूछा, तो क्या मनुष्य भी ऐसा ही है? लाओ टीजेड्यू बोले, हाँ, पर अंतर यह है कि मनुष्य रूप से अधिक अपने अहंकार से जुड़ा होता है। जब शरीर मरता है तो वह सोचता है, मैं खत्म हो गया। पर ताओ कहता है, जो जन्म लेता है वह पहले से ही ताओ में था, और जो मरता है वह फिर उसी ताओ में लौट जाता है। ये यात्रा है, जैसे लहर सागर से उठे और फिर उसमें विलीन हो जाए। ली हुआन बोला, लेकिन गुरुजी, जब हम किसी को खोते हैं तो दर्द होता है। हम उसे याद करते हैं, हम रोते हैं, ये क्यों? लाओ टीजेड्यू ने कहा, दर्द इसलिए होता है क्योंकि तुम उस रूप से जुड़ जाते हो जो अब बदल चुका है। तुम सोचते हो कि प्रेम उस शरीर में था, पर प्रेम तो आत्मा का था। वो कहीं नहीं गया, वह बस एक अनदेखे आयाम में चला गया है, जिसे तुम मृत्यु कहते हो। वह ताओ की विश्रामावस्था है, जहां आत्मा कुछ देर के लिए मौन हो जाती है, फिर नए रूप में जागती है। उन्होंने कहा, जो मृत्यु को जान लेता है वह सच्चे अर्थों में जीना सीख जाता है। लाओ टीजेड्यू ने ली हुआन को एक प्राचीन कथा सुनाई। एक बार एक पक्षी था जो अमर था। वो हर 100 वर्षों में एक बार जलती हुई ज्वाला में प्रवेश करता और राख से पुनर्जन्म लेता। लोग उससे पूछते, क्या तुम्हें जलने से भय नहीं लगता? वह कहता, भय तब होता है जब तुम राख को मृत्यु समझो, पर जब तुम जानते हो कि राख भी जीवन का रूप है तो तुम ज्वाला से डरते नहीं। ली हुआन, आत्मा भी ऐसी ही है। हर मृत्यु में वह अपने पुराने अनुभवों को छोड़ती है ताकि नए रूप में और शुद्ध होकर लौट सके। ये ताओ का नियम है। विनाश सृजन की शुरुआत है। लाओ टीजेड्यू ने कहा, शरीर नश्वर है क्योंकि यह परिवर्तनशील पदार्थ से बना है, पर आत्मा जो चेतना का स्रोत है वह कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। जब कोई ताओ को पहचान लेता है तो उसे समझ में आता है कि वह स्वयं मृत्यु से परे है। वह देखता है, मैं वह नहीं जो मरता है,
मैं वह हूँ जो देख रहा है। उस क्षण में भय मिट जाता है और केवल एक असीम शांति बचती है। ली हुआन बोला, क्या इसका अर्थ है कि हम सब अमर हैं? लाओ टीजेड्यू मुस्कुराए। हाँ, पर अमरता शरीर की नहीं, चेतना की है। जो मैं कहता है वह मर जाता है, पर जो मैं को देखता है वह हमेशा जीवित रहता है। कुछ दिनों बाद एक बूढ़ा व्यक्ति लाओ टीजेड्यू के पास आया। वह बहुत बीमार था। उसने कहा, गुरुजी, मैं मृत्यु के करीब हूँ। मैं डर रहा हूँ। लाओ टीजेड्यू ने उसका हाथ पकड़कर कहा, डर मत, तुम जा नहीं रहे, तुम लौट रहे हो। जैसे नदी सागर में मिलती है, तुम ताओ में मिलने जा रहे हो। तुम्हारा ये शरीर केवल एक वस्त्र है, वह घिस चुका है। अब समय है नया वस्त्र पहनने का। मृत्यु कोई शत्रु नहीं, वो घर लौटने वाली हवा है। बूढ़े की आंखों में आंसू थे, पर उसके चेहरे पर अब भय नहीं था। वह मुस्कुराया और कुछ ही देर बाद एक शांति से भरी सांस लेकर चला गया। लाओ टीजेड्यू ने कहा, देखो ली हुआन, यही मृत्यु की सच्ची सुंदरता है। जब ये शांति में आती है तो वह मृत्यु नहीं रहती, वह मुक्ति बन जाती है। रात में ली हुआन बहुत देर तक मौन बैठा रहा। वह सोचता रहा, अगर आत्मा अमर है तो जीवन का उद्देश्य क्या है? लाओ टीजेड्यू पास बैठे थे। उन्होंने कहा, जीवन का उद्देश्य मृत्यु से बचना नहीं, बल्कि उसे समझना है। जब तुम मृत्यु को समझ लेते हो तो हर पल को गहराई से जीते हो। तुम अब भविष्य की चिंता नहीं करते, क्योंकि तुम्हें पता है कि सब एक अनंत चक्र है। फूल खिलता है, मुरझाता है, फिर मिट्टी बनकर अगले फूल को जन्म देता है। ये ताओ की लय है, तुम बस उस लय के साथ बहो। एक दिन लाओ टीजेड्यू और ली हुआन एक गुफा में बैठे थे। बाहर आंधी चल रही थी। ली हुआन बोला, गुरुजी, ये तूफान सब कुछ हिला रहा है। लाओ टीजेड्यू बोले, हाँ, पर क्या तुमने गुफा के भीतर की शांति देखी? मृत्यु भी ऐसा ही तूफान है। वह बाहर के रूपों को हिलाती है, पर भीतर का मौन अडिग रहता है। जो इस मौन को पहचान लेता है वह जान लेता है कि जीवन और मृत्यु एक ही है, बस बाहर से रूप बदलता है, भीतर वही शांत ताओ रहता है। उन्होंने कहा, जो मृत्यु में भी मौन को सुन ले वह अनंत का साक्षी बन जाता है। अगले दिन लाओ टीजेड्यू ने कहा, ली हुआन, ताओ में न कोई जीवन है, न कोई मृत्यु, वहाँ केवल अस्तित्व है। मनुष्य जीवन को पकड़ना चाहता है और मृत्यु से भागना चाहता है, पर ताओ कहता है, दोनों को एक साथ स्वीकार करो। जो जन्म को स्वीकार करता है उसे मृत्यु से भय नहीं होता। जो मृत्यु को स्वीकार करता है वह सच्चा जीवन जीता है। उन्होंने आगे कहा, जब तुम अपने जीवन को पूरी तरह जी लेते हो तो मृत्यु केवल एक विश्राम होती है, जैसे थका हुआ यात्री एक छाया के नीचे विश्राम करता है। ली हुआन ने पूछा, गुरुजी, अमर होना क्या ताओ में विलीन होना है? लाओ टीजेड्यू बोले, हाँ, पर यह कोई उपलब्धि नहीं, ये पहचान है। तुम पहले से ही ताओ में हो, बस तुम्हें ये भूल गई है। जब तुम अपने अहंकार, अपने नाम, अपने विचारों से मुक्त हो जाते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम कभी मरे ही नहीं थे। तुम वही ऊर्जा हो जो सब में बह रही है। तुम सूर्य की किरण हो, हवा की सांस हो, जल की लहर हो, तुम जीवन स्वयं हो। उन्होंने कहा, जो जानता है कि वह ताओ है वह मृत्यु में भी मुस्कुराता है। कुछ साल बाद जब लाओ टीजेड्यू का शरीर कमजोर होने लगा, ली हुआन चिंतित हो गया। उसने कहा, गुरुजी, क्या आप भी एक दिन चले जाएंगे? लाओ टीजेड्यू ने शांत स्वर में कहा, मैं कहाँ जाऊंगा ली हुआन? जिसने कभी यहाँ आना ही नहीं छोड़ा वो जा भी कैसे सकता है? मेरा शरीर मिट्टी में मिलेगा, मेरी सांस हवा में, मेरी दृष्टि आकाश में, और मेरा मौन तुम्हारे भीतर। तुम जब भी किसी पेड़ की छाया में शांति पाओगे, जब भी किसी नदी की ध्वनि तुम्हारे हृदय को छुएगी, समझ लेना मैं वही हूँ। उस रात ली हुआन बहुत देर तक बैठा रहा। उसने देखा, गुरु का शरीर स्थिर था,
पर उनके चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे वह किसी अनंत नींद में जा रहे हों। वह समझ गया, मृत्यु ने गुरु को नहीं लिया, ताओ ने उन्हें अपने में समा लिया। सालों बाद जब ली हुआन स्वयं वृद्ध हुआ, वह हर दिन वही मंत्र दोहराता, हे ताओ, मुझे ये ज्ञान दे कि मैं जो हूँ वह जन्म और मृत्यु से परे है। मुझे वह दृष्टि दे कि मैं हर रूप में तुझे देख सकूं। मुझे वो साहस दे कि जब मेरा समय आए मैं मुस्कुराकर तेरी गोद में लौट सकूं। वह मुस्कुराता, आंखें बंद करता और हवा के स्पर्श में अपने गुरु की उपस्थिति महसूस करता। जो मृत्यु से नहीं डरता वही सच्चे अर्थों में जीता है। लाओ टीज़ ड्यू, भाग 8, अंतिम बोध। जब मन और ताओ एक हो जाए। पहाड़ों पर अब बर्फ की पतली परत जम चुकी थी। नदी की धारा धीमी हो गई थी, जैसे प्रकृति खुद किसी ध्यान में बैठी हो। ली हुआन अब बूढ़ा हो चुका था। उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी, जैसे वो बहुत दूर तक देख चुका हो। जीवन के पार, मृत्यु के पार, जहां केवल मौन और अस्तित्व की ध्वनि बजती है। वह उस जगह पर बैठा था जहां सालों पहले उसने अपने गुरु लाओ टीज़ से ताओ का पहला पाठ सुना था। वही का वही पेड़, वही हवा, वही नदी, बस अब वो स्वयं बदल चुका था। जब भी वो आंखें बंद करता, उसे लगता लाओ टीज़ उसके भीतर है, कभी हवा की सरसराहट में, कभी पानी की लहरों में, कभी अपने दिल की धड़कन में। हर जगह वही आवाज गूंजती थी, तुम ताओ से अलग नहीं हो ली हुआन। तुम वही हो जो बहता है, जो महसूस करता है, जो प्रेम करता है और जो मौन में विलीन हो जाता है। ली हुआन ने धीरे धीरे समझ लिया था, ताओ को समझना कोई विचार नहीं, बल्कि अनुभव है। ये शब्दों में नहीं, श्वास के बीच के मौन में बसता है। फिर भी मन कभी कभी लौट आता था। एक दिन वो सोचने लगा, मैंने इतना सीखा, इतने साल ध्यान किया, फिर भी कभी कभी मैं विचलित क्यों हो जाता हूँ। उसी क्षण हवा तेज चली, पेड़ों से कुछ सूखे पत्ते गिरे। वह मुस्कुराया। गुरु की आवाज जैसे भीतर से बोली, जब तक तुम मन को पकड़ना चाहते हो वह छूट जाएगा। ताओ को कोई पकड़ नहीं सकता, वह केवल उन्हीं के पास आता है जो खुद को खो देते हैं। वह समझ गया, मन को नियंत्रित करना ताओ का मार्ग नहीं है, उसे समर्पित करना ताओ का मार्ग है। उसने फिर आंखें बंद की और गहरी सांस ली। अब कोई विचार नहीं था, कोई इच्छा नहीं थी, सिर्फ एक बहाव था, जैसे वह नदी में नहीं, खुद नदी बन गया हो। वह अनुभव कर रहा था, हवा उसकी सांस है, जल उसकी आत्मा है, धरती उसका शरीर है, आकाश उसका मन है। सब कुछ एक था, कोई मैं नहीं था, सिर्फ ताओ था, अनंत, असीम, मौन और फिर भी जीवंत। उसी क्षण उसे बोध हुआ, ताओ को पाने की कोशिश ही ताओ से दूरी बनाती है। जब खोज रुक जाती है, ताओ प्रकट होता है। उसने आंखें खोलीं। आसमान में बादल तैर रहे थे, सूरज की किरणें पत्तों से छनकर मिट्टी पर सुनहरे बिंदु बना रही थीं। हर चीज, हर ध्वनि, हर रंग उसे ताओ का चेहरा लग रही थी। वह मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे कुछ जानने की जरूरत नहीं थी। ज्ञान का अंत, अनुभव की शुरुआत थी। उसने धीरे से कहा, अब मैं वही हूं जो ताओ है, न कोई आने वाला, न कोई जाने वाला, बस बहाव। उस रात उसने स्वप्न में अपने गुरु लाओ टीज़ को देखा। वे सफेद वस्त्रों में थे, आंखों में वही अनंत करुणा। उन्होंने कहा, ली हुआन, ताओ को पाने की कोशिश छोड़ दो, क्योंकि ताओ कभी खोया ही नहीं। तुम वही हो जिसे तुम ढूंढ रहे थे। जब तुम सब कुछ छोड़ दोगे, अहंकार, डर, इच्छा, तब तुम देखोगे तुम और ताओ एक हो। ली हुआन ने पूछा, गुरुजी, तब मैं क्या करूं? लाओ टीज़ ने मुस्कुराकर कहा, कुछ मत करो, बस हो जाओ। तुम्हारा होना ही ताओ की उपस्थिति है। अगली सुबह ली हुआन नदी के किनारे पहुंचा। वो वही जगह थी
जहां उसने अपने गुरु के साथ वर्षों पहले ध्यान किया था। वह बैठा, आंखें बंद की और धीमे से बोला, हे ताओ, अब मैं तुझसे कुछ मांगना नहीं चाहता। अब मैं बस तुझ में समा जाना चाहता हूँ। उसकी सांसें धीरे धीरे लंबी होती गई। उसके चारों ओर हवा थम गई। पानी शांत हो गया। कुछ देर बाद वो इतना मौन हो गया कि उसकी उपस्थिति भी जैसे हवा में घुल गई। वह अब व्यक्ति नहीं था, वह ताओ था, अनंत, शांत, अमर। कई वर्षों बाद जब यात्रियों ने उस स्थान को देखा तो वहां एक पत्थर पर कुछ लिखा मिला, बहुत हल्के अक्षरों में। मैं कभी नहीं गया, क्योंकि मैंने कभी अलग होना सीखा ही नहीं। लोग कहते हैं कि जब हवा उस नदी के किनारे से गुजरती है तो एक धीमी सी ध्वनि सुनाई देती है, जैसे कोई कह रहा हो, सब कुछ ताओ है। इस बोध में कोई चमत्कार नहीं था, कोई उपदेश नहीं, बस एक सरल सत्य, जो कुछ है वही ताओ है, और जो ताओ को देख ले वह सब में प्रेम देखता है। ली हुआन अब कहानी का पात्र नहीं रहा, वह एक प्रतीक बन गया, उस आत्मा का जो अपने भीतर ताओ को पहचान लेती है। वह अब किसी नाम, धर्म या सीमा में नहीं था, वह हर जीवन में बहता था। बच्चे की हंसी में, वृद्ध के मौन में, हवा की लय में और जल की लहरों में। उसका जीवन अब दूसरों के लिए एक प्रकाश बन गया। लोग जब भी उस स्थान पर ध्यान करते तो उन्हें एक अजीब सी शांति महसूस होती, जैसे कोई कह रहा हो, सब ठीक है, कुछ भी गलत नहीं हुआ, सब अपने सही स्थान पर है। ये वही बोध था जो लाओ टीजेड्यू ने सदियों पहले कहा था, ताओ कभी कुछ करता नहीं, फिर भी सब कुछ हो जाता है। ली हुआन ने अब समझ लिया था, कर्म करते हुए भी न करना, जीते हुए भी न चिपकना, प्रेम करते हुए भी अपेक्षा न रखना, यही ताओ का मार्ग है। जब वो अंतिम बार ध्यान में बैठा तो किसी ने उसे फिर हिलते हुए नहीं देखा, पर जो लोग वहां आए उन्हें उस जगह की हवा अलग लगी। वह हवा अब भी शांति से भरी थी, जैसे कोई मौन उपदेश दे रही हो। लोगों ने कहा, वह नहीं मरा, वह ताओ बन गया। सदियां बीत गईं। लोग लाओ टीजेड्यू और ली हुआन की कहानियां सुनाते रहे, पर जिनके दिल में बोध था वे जानते थे, यह कहानी केवल दो लोगों की नहीं, ये हर इंसान की कहानी है। हर व्यक्ति के भीतर एक ली हुआन है जो खोज में है, और एक लाओ टीजेड्यू है जो उसे मार्ग दिखा रहा है। जब दोनों एक हो जाते हैं, जब खोजने वाला और सिखाने वाला मिट जाते हैं, तब केवल ताओ बचता है। ताओ वो नहीं जिसे कहा जा सके, ताओ वह है जो हर कहे हुए के पार है। उसे पाने की कोशिश व्यर्थ है, क्योंकि तुम वही हो। लाओ टीजेड्यू का ये वचन जैसे युगों से गूंजता रहा, और जो इसे सुन सके वह अपने भीतर एक अजीब सी शांति पाता है। रात की हवा शांत थी, आकाश में चांद था, पूरा उजला, बिना किसी प्रयास के चमकता हुआ। वह ताओ की तरह था, कुछ नहीं करता, फिर भी सब कुछ जगमगा देता है। ली हुआन की आत्मा उसी चांद में विलीन हो गई, और वहां से एक ध्वनि उठी, न शब्द, न भाषा, बस एक अनुभूति, मैं हूं और मैं ही ताओ हूं।